वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीवी रेशियो क्या होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पी रेशियो के बारे में बता चुका है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। दोस्तों, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं तो उसमें पीवी रेशियो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन में ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको किस सेक्टर्स में देखना होता है, कहां पे ये आपको काम आएगा और कहां पे इसको अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं पीवी रेशियो क्या होता है। दोस्तों, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बीवी पर शेयर। बीवी यानी कि बुक वैल्यू। अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना है। एसेट्स यानी कि जो चीजें हम लोगों को पैसा दे, यानी कि फॉर एग्जांपल लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सब एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज यानी कि जहां पे हमने कोई कर्ज लिया हो, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसने लोन लिया हुआ है, तो वो लोन जो है वो उसके लायबिलिटीज के अंदर आता है। और एसेट्स यानी कि अगर उस कंपनी के पास कितने एसेट्स है, यानी कि उसके पास कितने कैश है, कितनी प्रॉपर्टीज है, कितने लैंड है, ये सब कंपनी के एसेट्स में आता है। तो अगर हम उस कंपनी के एसेट्स को माइनस लायबिलिटीज कर देंगे, यानी कि उसके जो टोटल एसेट्स है माइनस टोटल लायबिलिटीज कर देंगे, तो उससे हमें उस कंपनी की टोटल बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम उस कंपनी को बेच दें, यानी कि अगर वो कंपनी बंद हो जाए तो हमें जो टोटल वैल्यू उस कंपनी की मिलेगी उसको हम बुक वैल्यू कह सकते हैं, जो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि बीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे हम अपना पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों, एक शेयर है XYZ जिसका करंट शेयर प्राइस अभी 30 रुपीज चल रहा है। ओके, मान के चलते हैं कि इस कंपनी के टोटल जो एसेट्स है वो 100 रुपीज है। दोस्तों, ये जो फिगर्स होते हैं नियरली करोड़ में होता है, लेकिन एग्जांपल में मैं इसको सिंपल वे में बताना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 100 रुपीज लेके चलता हूं। और कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज है वो हम लेके चलते हैं 40। तो यहाँ पे इसका जो बुक वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 100 माइनस 40, यानी कि दोस्तों 60 जो है वो इस XYZ की बुक वैल्यू आ गई। अब दोस्तों, बुक वैल्यू तो आ गई, अभी हम लोगों को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया हुआ है प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। हम मान के चलते हैं कि XYZ के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी हो गई दोस्तों? 60 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि यहाँ पे 6 जो है इसकी बुक वैल्यू पर शेयर हो गई। अब इसको हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे। प्राइस ऑफ शेयर मैंने आपको बताया था 30 है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर 6, यानी कि इसमें पीवी रेशियो निकल के आता है 5 का। दोस्तों, हमारे इस एग्जांपल में पीवी रेशियो 5 आया। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम 1 रुपए के नेट एसेट के लिए 5 रुपए देने को तैयार है। मतलब हम लोग 5 टाइम्स देने को तैयार है उसके 1 रुपए के एसेट के लिए। और फॉर एग्जांपल सोचो दोस्तों, अगर ये कंपनी बंद हो जाती है और आपने सोचो इसका 1 शेयर लिया हुआ है, तो आपने इसके 1 शेयर के लिए 30 रुपीज पे किए। अगर ये कंपनी टोटली बंद हो जाती है तो आपको उस 30 रुपीज के बदले सिर्फ 6 रुपीज मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको उस 30 रुपीज के बदले सिर्फ 6 रुपए मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 6 रुपए, यानी कि अगर ये कंपनी बंद भी हो जाती है तो आपको सिर्फ 6 रुपए मिलेंगे। आपने 30 रुपए डाले लेकिन आपको 6 रुपए मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा वही कंपनी लीजिए जिसका पीवी रेशियो कम से कम हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का रेशियो 1 है तो मतलब कि आप उसके 1 रुपए एसेट के लिए 1 रुपए दे रहे हो, तो यानी कि जितने उसके एसेट्स आप उतना उसका पे करो। हमारे इस एग्जांपल में इसका 5 आया, यानी कि हम 5 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हैं उसके 1 रुपए के एसेट के लिए। दोस्तों, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि इस पीवी रेशियो को खाद इस्तेमाल करना है
अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पीवी रेशियो का आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और फॉर एग्जांपल जो आईटी सेक्टर्स कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनमें क्या होता है जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं जो उधर काम करते हैं वो एसेट्स के अंदर नहीं आते, वो उनके एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो आईटी सेक्टर में जो उनके एसेट्स होते हैं वो कम दिखते हैं क्योंकि वहां पे जो उनके एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं वो एसेट्स के अंदर नहीं आते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑयल इंडस्ट्रीज है, कोई रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज है, कोई ऑटो सेक्टर है, जिसमें क्या होता है उनके पास लैंड होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनके अंदर मशीनें होती है, तो वो सब चीजें एसेट्स के अंदर आते हैं। तो उस टाइम पे आप पीवी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप पीवी रेशियो का उधर ही इस्तेमाल कीजिए जहां पे उसके एसेट्स आपको साफ साफ दिख सकते हैं। अब आईटी सेक्टर्स में क्या होता है, उधर उनके एम्प्लॉयज एसेट्स के अंदर नहीं आते, तो वहां पे आपको उसकी पीवी रेशियो चेक नहीं करनी है। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्राइस चल रहा है वो 2662 रुपीज है अभी करंट मार्केट प्राइस। इसका यहाँ पे आप पीवी रेशियो देख सकते हो 4.06 का, यानी कि आप इसके 1 रुपए के एसेट के बदले 4 रुपए देने को तैयार हो, और इसका पी रेशियो 57 है। अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीवी रेशियो यानी कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट प्राइस and the book value of each share. A lower PB ratio can mean that the stock is undervalued. ना PB रेशियो अगर कम होगा तो यानी कि वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे पीयर कंपैरिजन, यानी कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को उसके पीयर कंपैरिजन से चेक करोगे तो यहाँ पे जो इंडियन ऑयल कॉर्प है इसका पीबी रेशियो यहाँ पे 1.05 का है, बाकी बीपीसीएल, एचपीसीएल ये 1.78, 1.20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 4.06 है, यानी कि उसका पीबी रेशियो ज्यादा है, यानी कि ओवर वैल्यूड है, यानी कि आप इसको अवॉइड करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा कि पीबी रेशियो का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ पे करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज आपको फ्यूचर में भी आते रहे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।